4,700 करोड़ रुपए की लागत की सड़क, 18 दिन की उम्र, घोटाला या इंजीनियरिंग मिरेकल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4,700 करोड़ रुपए, सिर्फ इतने में एक शहर बस सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इतने में बनाई एक सड़क, एक ऐसी सड़क जिसकी तुलना अमेरिका जैसी की गई। बड़ा उद्घाटन हुआ, फीता कटा, तालियां बजी, बहुत तामझाम हुआ और फिर मात्र 18 दिन बाद एक ट्रक पलटा, सड़क धसी और भारत ने पहली बार देखा सड़क की मरम्मत के बाद उसे सुखाने के लिए पंखे लगाए जा रहे हैं। जैसे कोई गीला कपड़ा सुखा रहा हो, वैसे सूख रही है 4,700 करोड़ वाली लागत की सड़क। तो सवाल ये नहीं है कि सड़क क्यों टूटी, सवाल ये है इतने बड़े अमेरिका के दावे में इतनी छोटी सी गड़बड़ी किसी को दिखी क्यों नहीं, या दिखी और नजरअंदाज कर दी गई। अगले चंद मिनटों में हम आपको बताएंगे पूरा सच बिना लाग लपेट के। तो आइए एक नजर डालते हैं उन वादों पर जो मात्र 18 दिन में हवा हो गया। 13 जुलाई 2026 केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंच पर खड़े थे। दावा बड़ा था, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी की अब तक की सबसे महंगी सड़क, अमेरिका की हाईवे जैसी टक्कर की। अब जरा तारीखों का हिसाब लगाइए। उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ और पहला बड़ा हादसा 30 जुलाई, यानी 17 दिन में सड़क जो 50 साल चलने का वादा लेकर आई थी, एक ट्रक तक का वजन नहीं झेल पाई। तो भैया, ये सड़क थी या पापड़ जो हल्के हाथ से ही टूट गई? चलिए अब चलते हैं उस दिन पर जब ये सारा अमेरिकी सपना जमीन पर शाब्दिक रूप से धड़ाम से गिर गया और इसकी आवाज बड़े दूर तक गई। और यही वो हादसा है जिसने सारी पोल खोल दी। 30 जुलाई को गिट्टी से लदा एक ट्रक एक्सप्रेसवे से गुजर रहा है। अचानक सड़क धंसने लगती है, ट्रक संभल नहीं पाता और पूरा पलट जाता है। NHAI की टीम पहुंचती है। करीब 1000 वर्ग फीट सड़क उखाड़ी जाती है, 2 फीट गहरी खुदाई होती है, नई लेयर बिछाई जाती है, मामला रफा दफा कर दिया जाता है, ऐसा लगता है ना। लेकिन सिर्फ 12 घंटे बाद वही दोबारा दरारें दिखने लगती हैं। लोग यही कह रहे हैं ये मरम्मत नहीं थी, यह सिर्फ मेकअप था जो पहली बारिश की बूंद से भी उतर गया। समस्या ऊपर की सतह की नहीं थी, समस्या नींव की थी। और जब नींव खोखली हो तो ऊपर चाहे जितना डामर बिछा लीजिए, सड़क टिकेगी नहीं। अब सोचिए, इस सड़क पर स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब आधे रास्ते में गाड़ी संभालनी मुश्किल हो जाए तो ये एक्सप्रेस वे है या एक्सपेरिमेंट वे, ये आप खुद ही बताइए। आइए अब जानते हैं एक वरिष्ठ इंजीनियर की जुबानी। वरिष्ठ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कहते हैं, मिट्टी की लेयरिंग और कंप्रेशन में गड़बड़ी हुई। पतली परतों पर मिट्टी डालकर रोलर से दबाना चाहिए था, इसकी बजाय मोटी परत एक साथ डाल दी गई, ठीक से दबाई नहीं गई और बारिश आते ही जमीन बैठ गई। और NHAI की सफाई भी आई। जांच के लिए IIT खड़गपुर की टीम बुलाई गई है। लेजर प्रोफाइलोमीटर तकनीक से पूरी सड़क स्कैन होगी। मतलब सड़क बनाने में जो टेक्नोलॉजी नहीं लगी वो अब जांच में लगाई जा रही है। वाह रे व्यवस्था, वाह रे सिस्टम। लेकिन असली सवाल तकनीकी गड़बड़ी से भी बड़ा है। चलिए उस पर आते हैं और एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इसकी गुणवत्ता जांच सुई हुई थी क्या? अगर नींव में इतनी बड़ी खामी थी तो उत्पादन से पहले क्वालिटी टेस्ट में ये पकड़ में क्यों नहीं आई? किसने सर्टिफिकेट दिया था कि ये सड़क चलने लायक है? किसने कहा सब ठीक है, मंत्री जी आ सकते हैं, फीता काट सकते हैं? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, खुद NHAI के भीतर चल रही जांच यही सवाल पूछ रही है। याद रहे, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पहले ही देरी से हुआ था, इंतजार लंबा था, फिर भी इतनी बड़ी खामी आंखों से कैसे बच गई? अब जरा अमेरिका वाली तुलना समझिए, असली वाली। वहाँ मिट्टी को चूना, सीमेंट, फ्लाई ऐश से मजबूत किया जाता है, जियो ग्रिड बिछाई जाती है, कंक्रीट के भीतर स्टील रिफाइनफोर्समेंट होता है, ड्रेनेज सिस्टम पहले से तैयार होता है ताकि पानी नींव तक पहुंचे ही नहीं। नतीजा, वहाँ के हाईवे 40 से 50 साल तक बिना बड़ी मरम्मत के चलते हैं और यहाँ उद्घाटन के कुछ हफ्तों के भीतर पंखा लगाकर सड़क सुखाई जा रही है। वाह भाई वाह, अमेरिका जैसी सड़क का दावा किया था, मिला क्या? अमेरिका जैसा नाम, बाकी सब देसी जुगाड़। वायरल वीडियो, बेइज्जती और आखिरकार दबाव में सिस्टम हरकत में आया। देखिए क्या क्या कार्रवाई हुई, या फिर कार्रवाई का ड्रामा हुआ।
ये भी कह सकते हैं आप। पैनिक बटन दबा और लिस्ट लंबी हो गई। निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया गया। योजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को हटाकर वापस भेजा गया। पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया, उनको आरोप पत्र थमाया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक गुप्ता, रेसिडेंट इंजीनियर यतेंद्र यादव और स्वतंत्र अभियंता टीम प्रमुख सुरेंद्र कुमार, तीनों 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। मरम्मत का करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कंपनी की जेब से जाएगा। मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली बंद और टोल के नुकसान की भरपाई भी अब कंपनी करेगी। सुनने में सख्त लगता है, लेकिन एक नाम इस पूरी लिस्ट में गायब है। वो नाम है उस अफसर का जिसने उद्घाटन से पहले सड़क को फिट का सर्टिफिकेट दिया था। सोशल मीडिया पर यूजर्स यही सवाल पूछ रहे हैं कि उसका नाम कहाँ है। जनता कह रही है नीचे के इंजीनियरों पर गाज गिरी तो ऊपर बैठे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। और अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसका रिकॉर्ड खुद इस पूरे किस्से से पुराना और उतना ही दागदार है, और वो कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक। यह कंपनी है भाजपा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन की, और इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। जून 2024 सीबीआई ने पीएनसी इंफ्राटेक के दफ्तरों पर छापा मारा। कंपनी के एमडी योगेश जैन से पूछताछ हुई। आरोप था झांसी खजुराहो हाईवे प्रोजेक्ट में फाइनल एनओसी और बिल पास कराने के बदले कंपनी के लोगों ने एनएचएआई के अधिकारियों को लाखों की रिश्वत दी। एक एनएचएआई जनरल मैनेजर समेत कई लोग गिरफ्तार हुए। अगस्त 2024 में सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की थी। नतीजा क्या हुआ? कंपनी पर टेंडरों में हिस्सा लेने की रोक लगी कुछ समय के लिए, फिर वो रोक हटा दी गई और कंपनी फिर से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल होने लगी, जैसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर। यानी जिस कंपनी पर रिश्वत का चार्जशीट लगा उसी को अगला 4700 करोड़ का ठेका मिल गया। यह रिकॉर्ड सार्वजनिक है, अदालत के दस्तावेजों में दर्ज है। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं यह निगरानी की चूक है या कुछ और जहां जनता सवाल पूछ रही है वहां राजनीति भी चुप कैसे बैठे। विपक्ष ने भी पूरा मौका बनाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर करारा वार किया। पंखों से सड़क सुखाने का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, भाजपाई तरक्की की नई हवा। उनका कहना है कि जिस एक्सप्रेसवे का अभी अभी उद्घाटन हुआ हो उसे इतनी जल्दी बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ना निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हैं, और पंखों वाला जुगाड़ पूरी स्थिति को और हास्यास्पद बना देता है। याद रहे, यहाँ डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भाजपा, राज्य में भी भाजपा, तो सवाल भी डबल बनता है। जवाब किस इंजन से आएगा इसका इंतजार है। खैर, राजनीति अपनी जगह, नारेबाजी अपनी जगह, लेकिन आखिर में बात एक ही चीज पर आकर टिकती है। ये सड़क किसी मंत्री की जेब से नहीं बनी, किसी अफसर के निजी खर्चे से भी नहीं बनी। यह बनी है आपके और हमारे टैक्स के पैसों से। जनता को सिर्फ रिबन काटने का तमाशा नहीं चाहिए था, जनता को टिकाऊ सड़क चाहिए थी। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की असली परीक्षा उद्घाटन के मंच से नहीं होती, कतई नहीं होती, और होती है तो पहली बारिश के बाद। और यहाँ तो पहली बारिश में ही सिर्फ सड़क में ही नहीं, सरकारी दावों में भी दरारें आ गईं। सबकी मांग साफ है, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले की गहन जांच कराएं। ये पता चले कि किसने उद्घाटन से पहले सड़क को फिट बताया, और फिर उस पर भी उतनी ही सख्त कार्यवाही हो जितनी ठेकेदार कंपनियों पर हुई है। तो ये थी 4700 करोड़ की लागत वाली सड़क की कहानी, जो शुरू हुई बड़े दावों से और 18 दिन में पहुंच गई दरारों तक। असली गुनहगार कौन है? ठेकेदार कंपनी जिसका रिकॉर्ड पहले से दागदार है, या वो अफसर जिसने आंख मूंद कर सर्टिफिकेट दे दिया, या वो पूरा सिस्टम जो उद्घाटन की जल्दबाजी में क्वालिटी को ताक पर रख देता है और आम पब्लिक की सेफ्टी से खेलता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, और यदि यह रिपोर्ट आपको जरूरी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और 7 टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर बड़ी खबर के तह तक आप पहुंच सकें। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 टीवी भारत। नमस्कार।